जय हिंद। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना है, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए, आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? जाड़ों में घटता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। तो देखिए, मानव शरीर का तापमान जो रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.46 फ़ारेनहाइट होता है। ध्यान रखना, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो मनुष्य का जो टेम्परेचर है ना सर्दियों में बढ़ता है ना घटता है, ध्यान रखना। और मानव शरीर का जो तापमान है, तो मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है जो ताप को नियंत्रित रखता है, ध्यान रखना। तो मानव शरीर का जो तापक्रम है वो ना सर्दियों में बढ़ता है ना घटता है ना गर्मियों में, एक जैसा रहता है हमेशा। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, एक समान रहता है। ठीक है। अगर मानव शरीर का तापमान पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। तो पेड़ पौधों में जो जाइलम होता है इसका क्या कार्य होता है? देखिए, पेड़ पौधों में दो ऊतक कार्य करते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम ऊतक। ठीक है। तो जाइलम का काम होता है नीचे से जड़ों से पानी को सभी भागों तक पहुंचाना। तो पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होता है? जलवाहन के लिए, जल परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। और जो फ्लोएम ऊतक होता है तो इसका काम होता है खाने जो पोषक तत्व होते हैं पत्तियों से विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ध्यान रखना। ठीक है। जड़ों से जो पोषक तत्व होते हैं, भोज्य पदार्थ, वो विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। तो जाइलम जल के संवहन में मुख्य भूमिका अदा करता है और फ्लोएम जो होता है खनिज पोषक तत्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो बताइए इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है, ध्यान रखना। पादप हार्मोन मुख्यतः 5 वर्ग में होते हैं, यानी 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है एब्सिलिक अम्ल, दूसरा होता है ऑक्सिन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, चौथा होता है एथिलीन और पांचवा होता है जिब्रेलिन। तो 5 पादप हार्मोन होते हैं। कौन कौन से होता है? पहला जिब्रेलिन, एथिलीन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एब्सिलिक अम्ल। तो ये पादप हार्मोन होते हैं। ये पादप हार्मोन का कार्य क्या होता है? पौधों की वृद्धि करना, फलों को पकाना, अधिक फूल लगना, यानी कि पौधे में आलार वृद्धि करते हैं ये। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा, साइटोकाइन। अगला क्वेश्चन है, लौंग है, तने की गांठें हैं, जड़ की गांठ है, पत्तियां, सूखे फल। तो ध्यान रखना, लौंग को एक पुष्प कलिका माना गया है। लौंग को क्या माना गया है? कहीं कहीं विकल्पों में पुष्प कलिका दिया रहता है। तो और ये लौंग क्या होता है? एक प्रकार का सूखा फल है। लौंग को क्या बोला जाता है? सूखा फल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये तो पुष्प कलिका लिखा हो तो पुष्प कलिका करेंगे, और अगर सूखा फल लिखा है तो सूखे फल करेंगे। तो लौंग एक क्या है? सूखे फल या पुष्प कलिका है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोनैन सिकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? तो जो कोनैन मलेरिया की दवा, कोनैन क्या होती है? एक मलेरिया की दवा होती है जो सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, क्या है? कोनैन किससे प्राप्त होता है? छाल से। सिनकोना नाम का एक पौधा होता है, उसकी छाल से प्राप्त होता है, और ये मलेरिया की बहुत अच्छी दवा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? छाल, डी। इसका राइट आंसर कौन होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है। तो इस उल्लेख में एच जी से तात्पर्य क्या है, यानी कि एच जी क्या है? तो एच जी जानते हैं आप,
क्या होता है, मरकरी पारा होता है, मरकरी क्या होता है, मरकरी, इसी को पारा बोला जाता है। ठीक है, तो Hg क्या होता है, मरकरी पारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जो पारा होता है तो रक्तचाप नापने वाला जो पैमाना होता है थर्मामीटर, उसमें पारा भरा होता है Hg। तो वो जो है रक्तचाप को मापने का काम करता है। ठीक है, घटता बढ़ता है, जैसा भी टेम्परेचर वो होगा रक्तचाप, वैसे उसका पारा कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मरकरी, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तना है, शलजम है, अदरक है, गाजर है, शकरकंद है। तो देखिएगा, भूमिगत तना कौन कौन से होते हैं, अदरक है आपका, आलू है, ठीक है, गन्ना है, ये क्या होते हैं, तने का रूपांतर होते हैं। तो अदरक है, आलू है, ठीक है, और गन्ना, ये क्या होते हैं, तना होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, अदरक। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ध्यान रखना, प्लास्मिड का प्रयोग किया जाता है। किसका, प्लास्मिड का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, पेंडेमिक कहलाता है। ध्यान रखना, जब कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में कम समय में फैलता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पेंडेमिक कहलाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और मैं थोड़ा बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, एंडेमिक कहलाती है। क्या कहलाते हैं, एंडेमिक कहलाता है। ध्यान रखना, जब कोई रोग स्थायी रूप से विद्यमान रहता है विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में, तो वो एंडेमिक कहलाता है। और जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम संख्या में तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, एपिडेमिक कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिडेमिक कहलाती है। ध्यान रखना, और ये जो एपिडेमिक स्थिति का विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार होता है तब वो क्या कहलाता है, एपिडेमिक कहलाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है। तो मनुष्य के शरीर में जब पथरी हो जाती है किडनियाँ, गुर्दे या पित्त की थैली में, तो उसका कारण क्या है, पथरी बनने का कारण क्या होता है, पथरी क्या होती है आखिर। तो कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम एसिड और सोडियम बेंजोएट। तो क्या होता है, तो ध्यान रखना, जो मानव गुर्दे में, गुर्दे का मतलब पथरी है, वो किडनी होता है, तो उसमें पथरी बनती है किसकी वजह से, तो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्जेलेट ही पथरी बनती है, पत्थर के रूप में हो जाती है। ये हार्ड हो जाता है, एक तरह से पित्त रस होता है जो जमकर हार्ड होता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अंदर लौ की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। जब मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, ब्लड की, तो कौन सा रोग होता है, वर्धनता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक। तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर में जब रक्त की कमी हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, तो रक्तहीनता बीमारी होती है। इसी को बोला जाता है एनीमिया। क्या बोला जाता है, रक्तहीनता को एनीमिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है, यानी बाउल है क्या, क्या पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, जो बासमती चावल को पकाते हैं तो लंबे हो जाते हैं। लाइसिन का, एमाइलोज का, शर्करा का और तेल का। इनमें से क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण चावल लंबे हो जाते हैं पकाने पर। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एक एमाइलोज पाया जाता है, दूसरा एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। ध्यान रखना, दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलोज। एमाइलोज के कारण चावल पकने पर क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। चावल के दाने जो पका दिया जाता है बासमती, तो एमाइलोज पाया जाता है जिसके कारण वे लंबे हो जाते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कांसा मिश्रित धातु है, तांबा और टिन की, तांबा और चांदी का, तांबा और जस्ता का, तांबा और सीसा का। तो ध्यान रखना, कांसा जो है तांबा और टिन धातु से मिलकर बनता है। कांसा जो है तांबा और टिन धातु से मिलकर बनता है। ठीक है, तो कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्रित धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट एक्स है लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का और सोने का। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक्स होता है, एक्स होता है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। इसका सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O, 2H2O, Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइट का अणुसूत्र होता है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक्स होता है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी और जर्मेनियम। तो ध्यान रखना, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता अचालक और चालक के बीच होती है, वो अर्धचालक कहलाते हैं। तो ये जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या होते हैं? आपके अर्धचालक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो अर्धचालक कौन है? जर्मेनियम। इसका प्रतीक होता है जेड। अगला क्वेश्चन है नैनो प्लग संबंधित है एक छोटी बुलेट से, एक छोटे सुनने के यंत्र से, एक छोटे रॉकेट लॉन्चर से, ऊपर में से किसी से नहीं। तो ध्यान रखना, नैनो प्लग जो होता है एक कान का सुनने वाला एक छोटा यंत्र होता है। ध्यान रखना, नैनो प्लग क्या होता है? कान के सुनने से संबंधित है। तो कान में लगाने वाला एक छोटा यंत्र होता है नैनो प्लग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है। ध्यान रखना, नैनो